हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो सीरीज़ जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सी लैंग्वेज के लिए। ये स्पेशली जिन्होंने बोर्ड का एग्ज़ाम देना है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आप ये असाइनमेंट सॉल्व कर लें तो सी लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके क्लियर हो सकते हैं। मैं आगे भी इस तरह के असाइनमेंट्स जो आप लोगों को देता रहूँगा। सबसे पहली असाइनमेंट जो है वो वेरिएबल से रिलेटेड है। हम देखेंगे इसमें मैंने कुछ एमसीक्यूज़ बनाए हुए हैं। मैं उन एमसीक्यूज़ को आपको डिस्कस करता हूँ और आपको मैं ये पीडीएफ में भी शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका पीडीएफ का लिंक भी शेयर कर दूंगा ताकि आप उसको खुद भी परफॉर्म करके देखें और चेक करें कि जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर बेसिकली जो मैंने आपको बताए हैं वो कैसे हैं। तो बेहतर ये है कि आप पहले उनको डाउनलोड करके खुद सॉल्व करके देखें, उसके बाद फिर आप यहाँ पे आके जो उसकी एक्सप्लेनेशन है वो चेक करें। तो पहले आप इसको डाउनलोड करें और डाउनलोड करके उसको पहले खुद सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद उसके बाद फिर आप यहाँ पे आके उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो लें और चेक करें कि जो आपने क्वेश्चन के आंसर्स जो मार्क किए हैं क्या वो वाकई वही हैं जो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूँ। तो चलते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन की तरफ और वहाँ पे जाके देखते हैं कि ये क्वेश्चंस किस तरह के हैं और उनके आंसर्स क्या होंगे। ओके जी स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएबल रूल। अब आपको पता है कि काफ़ी सारे रूल्स जो हैं वो बुक में लिखे होते हैं, तो आपने यहाँ पे ये बताना है कि इसमें से कौन सा रूल नहीं है, यानी ऐसा रूल जो आप वेरिएबल के लिए इस्तेमाल करते हो वो यहाँ पे ना हो। ठीक है, वेरिएबल नेम कंटेन्स अंडरस्कोर, ये तो रूल है। वेरिएबल का नाम जो है वो अंडरस्कोर उसमें आ सकता है, तो डेट्स मीन के दिस इज नॉट द आंसर। वेरिएबल नेम कंटेन्स स्पेस, देखिए यहीं पे पता लग जाता है कि वेरिएबल का जो नाम है उसमें स्पेस अलाउ नहीं होती, यानी अगर आप स्पेस लगा देंगे तो आपका वेरिएबल का जो नाम है वो वैलिड नहीं रहेगा। तो डेट्स मीन के दिस इज द राइट आंसर। वैसे हम बाकी ऑप्शंस को भी चेक करते हैं। वेरिएबल नेम कंटेन्स अप टू 31 कैरेक्टर्स, वेरिएबल का नाम जो है वो 31 कैरेक्टर्स तक लॉन्ग होता है। वेरिएबल नेम कैन नॉट बी अ कीवर्ड, वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं हो सकता। तो बाकी जो तीन ऑप्शन आपने देखी हैं ए सी और डी, ये वेरिएबल के रूल्स में से हैं, जबकि बीटा जो ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल नेम कंटेन स्पेस, ये नहीं है। तो इट्स मीन दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन इज करेक्ट वेरिएबल, इसमें से कौन सा वेरिएबल करेक्ट है। तो आप देखें ए जो है वो करेक्ट वेरिएबल है, बाकी क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं आ सकती, तो यहाँ पे स्पेस है, डेट्स वाई ये आंसर नहीं हो सकता। और वेरिएबल के नाम में ए अंडरस्कोर ए, इसका मतलब है कि अंडरस्कोर भी आ सकता है, हमने यहाँ ऊपर भी पढ़ा है कि वेरिएबल के नाम में अंडरस्कोर आ सकता है, तो इसका मतलब है कि सी भी करेक्ट आंसर है। तो इट्स मीन कि जो बेस्ट आंसर होगा आपके पास वो है बोथ ए एंड सी, क्योंकि ए एंड सी जो हैं दीज आर द करेक्ट आंसर्स। तो इसको हम फिर अरेज कर देते हैं। ठीक हो गया। आगे अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, विच वन इज वैलिड वेरिएबल, इसमें से कौन सा वैलिड वेरिएबल है। तो करेक्ट और वैलिड एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। विच वन इज वैलिड वेरिएबल, तो अंडरस्कोर पी जो है ये एक वैलिड वेरिएबल हो सकता है, बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। वेरिएबल के नाम से पहले डिजिट नहीं आ सकता, डेट्स वाई ये तो नहीं हो सकता। वेरिएबल के नाम में कीवर्ड नहीं आ सकता, डेट्स वाई ये भी नहीं हो सकता। वेरिएबल के नाम में कीवर्ड नहीं आ सकता, तो फ्लोट भी एक कीवर्ड है, ये भी नहीं हो सकता। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है कि अंडरस्कोर पी इज द वैलिड वेरिएबल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज करेक्ट डिक्लेरेशन, इसमें से कौन सा करेक्ट डिक्लेरेशन है। तो देखें जहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा हुआ वो तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी, तो ए और सी और डी तो वैसे ही बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि सेमीकोलन आखिर में नहीं है। इसमें कॉलन लगा हुआ है तो ये नहीं हो सकता, इसमें कॉमा लगा हुआ है ये भी नहीं हो सकता, और इसमें तो कुछ लगा ही नहीं हुआ। तो डेफिनेटली हमारा जो राइट आंसर है वो होगा इंट स्पेस पी। आगे है विच इज़ करेक्ट डिक्लेरेशन, इसमें से कौन सा करेक्ट डिक्लेरेशन है। अगेन डिक्लेरेशन का क्वेश्चन आ गया है, तो कैर वेरिएबल टाइप का एक हमने क्या टाइप का वेरिएबल बनाया हुआ है एन स्पेस एन, तो वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं आ सकती, डेट्स वाई इज नॉट द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देखें तो करेक्टर का सी बड़ा है, डेट्स वाई दिस कैन नॉट आल्सो बी अ करेक्ट डिक्लेरेशन। अगर हम सी को देखें तो ये करेक्ट डिक्लेरेशन है, क्योंकि इसमें प्रॉपर स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं, कैरेक्टर के बाद आगे वेरिएबल का नाम और सेमीकोलन, तो यहाँ पे भी सी एच आर जो लिखा हुआ है इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 6 विच इज करेक्ट डिक्लेरेशन, अगेन करेक्ट डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट है।
तो आप देखें यहाँ पे वेरिएबल का नाम पहले लिखा हुआ है और इंट बाद में लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं हो सकता। डाटा टाइप पहले आती है और वेरिएबल का नाम बाद में आता है। और बी आंसर जो है ये करेक्ट हो सकता है। हम चेक कर लेते हैं पहले इसको, ठीक है, कि ये करेक्ट आंसर है। बाकियों को भी देख लेते हैं, हो सकता है ए बी करेक्ट। बोथ का आंसर तो वैसे है ही नहीं यहाँ पे, तो सी और डी वैसे ही गलत है, क्योंकि इंटीजर कंप्लीट कोई डाटा टाइप नहीं होती, ठीक है, सिर्फ आई एन टी डाटा टाइप होती है। तो सी और डी तो वैसे इग्नोर हो जाते हैं, और जबकि ए में डाटा टाइप बाद में लिखी हुई है और वेरिएबल पहले लिखा हुआ है, तो ए आंसर भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इंट स्पेस एन असाइन टू ए जो है वो करेक्ट हो सकती है। बी में देखते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट को हमने एच असाइन किया हुआ है, तो ये अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स नहीं है, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर की जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे कांस्टेंट्स नहीं आ सकते, तो ये बी आंसर करेक्ट नहीं है। चार्ली में देखें आप तो सी में इंट आर असाइन 3 और आगे सेमीकोलन नहीं लगा हुआ, तो ये भी करेक्ट नहीं है। तो ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी और सी तो आंसर करेक्ट नहीं है, तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आप देखें ए ऑप्शन में इंट के बाद फिर इंट लिखा हुआ है, तो हमेशा डाटा टाइप के बाद जो चीज़ लिखी होती है वो डाटा टाइप नहीं होती, बल्कि वो कंपाइलर वेरिएबल का नाम कंसीडर करता है। तो इंट के बाद जो इंट लिखा हुआ है, इट्स मीन के कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम, तो ए जो है वो राइट आंसर नहीं हो सकता। चार्ली बीटा में देखते हैं करेक्टर, फिर पी असाइन उर्दू, यहाँ पे सेमीकोलन आना था, सेमीकोलन नहीं है, तो इट्स मीन के बी भी करेक्ट आंसर नहीं है। सी में आप देखें तो करेक्टर में पी में एक करेक्टर असाइन किया गया है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, लेकिन आगे सेमीकोलन आना चाहिए था, जो कि नहीं है। और डी में अगर आप देखें तो वो सेमीकोलन लगा हुआ है, तो इट्स मीन के डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आगे ए ऑप्शन में लिखा हुआ है जी इंट पी पी पी, तो वेरिएबल का नाम एक ही बार आप यूज़ कर सकते हैं, बार बार वेरिएबल का नाम जो है वो रिपीट नहीं किया जा सकता, तो इट्स मीन के ए आंसर जो है वो करेक्ट नहीं है। तो एक ही वेरिएबल का नाम डाटा टाइप के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, बार बार आप सेम नाम जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते। बी भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि सेमीकोलन पहले लगा हुआ है। और सी आंसर जो है वो करेक्ट है, क्योंकि इंट के बाद पी क्यू आर तीन अलग अलग मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं, तो मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटेक्स यहाँ पे फॉलो किया गया है। जबकि डी में अगर आप देखें तो वेरिएबल का नाम जो है वो एक डिजिट से शुरू हो रहा है, डेट्स वाई डी जो है वो भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अब हम देखते हैं, इनके बाद आगे लिखा हुआ है जी इंटीजर और उसमें एक वैल्यू असाइन की गई है 6, तो ये करेक्ट हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। आगे हम देखते हैं बी ऑप्शन में, ठीक है, बी इज मिसिंग, मैं यहाँ पे खुद लिख देता हूँ। बी में लिखा हुआ है इंट कैर असाइन 4, तो करेक्टर 4 लिखा हुआ है, तो इंट के बाद जो लफ्ज़ आप देखें वो कीवर्ड है, तो इट्स मीन के ये तो नहीं बनाया जा सकता, कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। तो डाटा टाइप के बाद तो हमेशा वेरिएबल का नाम रीड होता है, तो इंट के बाद जो CHAR है वो एक वेरिएबल के नाम के तौर पे रीड किया जाएगा, तो डेट्स वाई वेरिएबल का जो नाम है वो कोई कीवर्ड नहीं हो सकता। सी ऑप्शन जो है ये भी करेक्ट लगती है, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर में सी बड़ा कर दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, वो अपर केस और लोअर केस को डिफ्रेंशिएट करती है, तो कीवर्ड हमेशा लोअर केस लेटर में लिखे जाते हैं, तो डेट्स वाई यहाँ पे अगर अपर केस कर देंगे तो अब ये कीवर्ड नहीं रहेगा, तो बी नहीं है, जबकि ए और सी जो हैं वो राइट आंसर हैं, तो बोथ ए एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन 11 में लिखा हुआ है जी विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इंट के बाद आगे लिखा हुआ है जी उर्दू 81, फिर कॉमा के बाद इंग्लिश एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है और आगे सेमीकोलन आना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो इट्स मीन ए करेक्ट नहीं है। यहाँ पे बी में हम देख लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पे गलत लिखी हुई हैं, तो अगर मैं यहाँ पे इनको अभी करेक्ट कर लूँ, इसको हम कर देते हैं बी और इसको कर देते हैं सी, ठीक है जी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन सी करेक्ट है। तो ए और सी तो करेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे भी सेमीकोलन आना था, जो कि गलत है, तो ए सी तो हमारी इस रेस में से निकल चुके हैं। बी को देखते हैं, बी में लिखा हुआ है इंटीजर उर्दू में 81, फिर कॉमा के बाद इंग्लिश में 55, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आंसर हो सकता है, बल्कि आंसर यही है। डेल्टा में देखें क्या मिस्टेक है, आई कैपिटल किया गया है, तो डेट्स वाई डी जो है वो आंसर नहीं हो सकता। देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम तरीके से आपने इस क्वेश्चन को देखना होता है।
सम टाइम क्वेश्चन जो है ना वो उसकी स्टेटमेंट प्रॉपर हमारी नज़रों से नहीं गुजरती, दैट्स वाई जिसको हम गलत कर देते हैं। तो ये बात बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे आई कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। कैर के बाद लिखा हुआ है जी टी, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कैरेक्टर के बाद टी में वैल्यू असाइन की गई है 0, ये भी ठीक लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं, आप 0 असाइन कर सकते हैं, डजेंट मैटर। कैरेक्टर के बाद नेम में एक के असाइन किया गया है, यहाँ सेमीकोलन आना चाहिए था, जो कि सेमीकोलन नहीं है। तो इट्स मीन कि ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। और डेल्टा जो है उसमें एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की गई है, वो बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। वैसे ये भी सही नहीं हो सकता क्योंकि ये वैल्यू उसकी रेंज से बहुत ज़्यादा है। पॉजिटिव अगर होगा तो 3 to 7 6 7 तक रेंज होती है। तो ये दो आंसर बेसिकली बन रहे हैं इसके। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप अभी इसकी प्रैक्टिस करें। तो अगली जो वीडियो होगी उसमें हम जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो होप सो आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।